नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मुंगेर के कुल्हड़िया वनवर्षा गांव में आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक। खेल खेल में बच्चों के कागज जलाने से लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बेतिया में देसी शराब के ठिकानों पर कार्रवाई। 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण भी बरामद। खगड़िया के बिलदौर में ट्रैक्टर ने 2 सगे भाइयों को रौंदा। बाइक पर सवार थे दोनों भाई। हाजीपुर के गर्दनिया चौक के पास तेज रफ्तार हाईवा ने मां बेटे को कुचला। बेटे की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने किया एनएच जाम। गया में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर संजय सिंह भोक्ता ने किया आत्मसमर्पण। अधिकारियों ने फूल का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। नक्सली पर कई संगीन मामले दर्ज। मधुबनी के बासोपट्टी थाना इलाके में छेड़खानी से मना करने पर 2 पक्षों में विवाद। बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में खेत से मिला व्यक्ति का शव। मृतक की पत्नी ने अपहरण का दर्ज कराया था केस। पटना में रोजगार के मुद्दे पर वाम दलों के छात्र संगठनों का विधानसभा मार्च। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। हालात काबू कर बाहर होने पर किया लाठीचार्ज। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में सीएसपी संचालक के बैग से उचक्कों ने उड़ाए 1,71,000 रुपए। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद। छपरा सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर को गोली मारने की धमकी। डॉक्टर ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। अरवल पुलिस ने अपराधी मिथिलेश पासवान को किया गिरफ्तार। कई घटना को दे चुका था अंजाम। अरवल के व्यवसायियों में दहशत का माहौल। पूरे बाजार को बंद कर जताया विरोध। बीते दिनों बाजार में लगातार हो रही गोलीबारी। पटना बेऊर जेल के अंदर का वीडियो वायरल। साइबर अपराधी कुणाल शर्मा को कराया जा रहा उठक बैठक। जेल में बंद कैदियों की दिखी ठाठ। गोपालगंज में एमएलसी के निजी सहायक के सामने आई गुंडागर्दी। दुकानदार से मारपीट कर लूटे 70,000 रुपए। बेगूसराय में बैटरी चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। लोगों ने रंगे हाथ चोर को पकड़ा। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा अंचल में तैनात अंचलाधिकारी की मौत। देर रात तबीयत खराब होने के बाद सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। एम्स में सुबह सुबह लगवाया टीका। प्रधानमंत्री ऑटो से पहुंचे टीका लगवाने। अकेले ऑटो में सवार दिखे पीएम मोदी। पीएम ने ट्वीट कर खुद ही दी जानकारी। लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील। सीएम नीतीश ने कोरोना का लगवाया टीका। आईजीआईएमएस में सीएम को दी गई कोविशील्ड वैक्सीन। सीएम नीतीश ने डॉक्टर को दिखाया अपना आधार कार्ड। जांच के बाद हुआ टीकाकरण। सीएम के टीकाकरण के समय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत रहे मौजूद। सीएम नीतीश को सीनियर डॉक्टर ने दिया टीका। 2 नर्स भी डॉक्टर के साथ रहीं मौजूद। सीएम नीतीश के टीकाकरण के समय बिहार सरकार के कई मंत्री भी रहे मौजूद। सीएम के टीकाकरण के बाद मंत्रियों ने भी लिया टीका। सीएम नीतीश को पहली डोज के बाद मिला अस्थायी प्रमाण पत्र। सीएम ने सर्टिफिकेट देखकर अधिकारियों को सौंपा। टीकाकरण के बाद सीएम को आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। ऑब्जर्वेशन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज 18 देखा। न्यूज 18 से पल पल का सीएम को अपडेट भी मिला। टीकाकरण के बाद सीएम नीतीश ने की सभी सदस्यों से टीका लेने की अपील। सीएम नीतीश कुमार का बयान। बिहार में सभी लोगों को लगेगा मुफ्त टीका। सीएम नीतीश के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लिया टीका। आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी लिया कोरोना का टीका। लोगों से कोरोना का टीका लेने की अपील।
हाजीपुर में होमगार्ड के जवानों को दिया गया कोरोना का टीका। सदर अस्पताल में टीकाकरण अभियान शुरू। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन, विकास दिवस के रूप में मना रहा जेडीयू। विधानमंडल में सीएम नीतीश को दी गई जन्मदिन की बधाई, नेताओं ने गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपने घर पर काटा केक, कहा सीएम नीतीश विकास के प्रति। जेडीयू ऑफिस में सीएम नीतीश के जन्मदिन पर मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया बर्थडे। सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन, विधानसभा में बांटी गई मिठाई, मंत्री संजय झा की तरफ से बांटी गई ये मिठाई। शराबबंदी के मुद्दे पर फिर बोले सीएम नीतीश, कहा गलत करने वालों की हो रही है पहचान। समस्तीपुर के मुसरी घरारी के लोगों ने अनोखे तरीके से मनाया सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। नीतीश कुमार के पसंद का भूंजा, नमक, मिर्च और प्याज, नींबू प्लेट में तस्वीर सामने सजाया गया। बक्सर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। पटना के फुलवारी शरीफ में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने काटा केक, सीएम को जन्मदिन की बधाई। खगड़िया में विकास दिवस के रूप में मनाया गया नीतीश का जन्मदिन, गरीब बच्चों के बीच कॉपी और पेन का वितरण। सासाराम में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का मनाया जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में जश्न। सिकंदरा विधायक ने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। औरंगाबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर में राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार, कई शहरों से जोड़ने की डिमांड। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की बात। रोहतास के करगहर पहुंचे बीजेपी सांसद छेदी पासवान, कांग्रेस विधायक के शोकाकुल परिवार से की मुलाकात। 2 दिन पहले विधायक के भतीजे की हुई है हत्या। दानापुर के मनेर में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने दरगाह पर की चादर पोशी, प्रदेश की अमन चैन के लिए दुआ मांगी। महात्मा गांधी सेतु पर तीसरे दिन भी भीषण जाम, सरकती नजर आई गाड़ियां, पुल पर हाईवा ट्रक खराब होने से लगा जाम। बिहार में स्कूलों में लौटी रौनक, पहली से 5वीं तक की कक्षाएं खुली, कम संख्या में बच्चे पहुंचे स्कूल। पटना में सरकारी स्कूल का हाल देखिए, स्कूल में बेंच कुर्सी की कमी, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते बच्चे। औरंगाबाद में ट्रांसफर के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी, बच्चा चोरी का गलत आरोप लगाकर ट्रांसफर का आरोप। जहानाबाद के जाफरगंज मोहल्ले को जोड़ने वाली पुलिया बनी खतरनाक, रिक्शा ठेला के साथ गिरकर युवक घायल। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर 44वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी, रेल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। अरवल समाहरणालय के एआईएसएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अलग अलग मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की नई कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने लिया पदभार, 5 महीने बाद कुलपति ने संभाला पदभार। बेगूसराय में खराब पड़े चापा नल की मरम्मती के लिए कारीगरों के दल को भेजा गया, चापाकल को दुरुस्त करेंगे कारीगर। शेखपुरा में गर्मी से पहले पीएचईडी विभाग सरकारी चापाकलों की मरम्मती में जुटा, पेयजल संकट से लोगों को मिलेगी राहत। भागलपुर में स्वच्छता संकल्प दिवस समारोह का आयोजन, स्वच्छता को लेकर किया गया जागरूक। शेखपुरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को 5 महीने से नहीं मिला है वेतन, परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति। शेखपुरा का आरक्षी केंद्र अब तक बनकर तैयार नहीं, एसपी ने घटिया निर्माण पर जताया था ऐतराज। सुपौल सरायगढ़ निर्मली रेलखंड पर पूरा हुआ 87 सालों का सपना, निर्मली तक रेल लाइन का काम पूरा।
सिवान के राम जानकी मंदिर में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, दारोंदा में सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। सुपौल में मछली पालन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, किसानों के साथ दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जहानाबाद के अलगाना गांव से राम जानकी और हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव पर निकाली गई कलश यात्रा, भारी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। बेगूसराय के बखरी में शहीद पिंटू कुमार सिंह की शहादत को किया गया याद, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि। लखीसराय के पतनेर गांव के रहने वाले रितेश रवि किशन फिल्म में आएंगे नजर, सीक्रेट्स ऑफ लव मई के पहले सप्ताह में होगी रिलीज। झारखंड विधानसभा में गूंजा आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग, कांग्रेस के विधायकों ने की आरक्षण की मांग। झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण, सरकार के फैसले पर मचा घमासान, रिजर्वेशन का कोटा घटने से ओबीसी वर्ग नाराज। सदन में अनुपूरक बजट हुआ पेश, 4,323 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड में सदन से बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन, सत्ता पक्ष ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर की नारेबाजी, बीजेपी ने सरकार को युवा विरोधी बताते हुए किया प्रदर्शन। ताबड़तोड़ तबादलों से झारखंड के खजाने पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ, 14 महीने में 1,000 से अधिक अफसरों के ट्रांसफर पर करोड़ों खर्च। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने धनबाद में एमपी एमएलए के विशेष अदालत में किया सरेंडर, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला, अदालत ने सांसद को दी जमानत। पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दुमका में जेएमएम का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ खूंटी में जेएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध, सरकार पर ढुलमुल नीति पर चलने का आरोप। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर कर रहे हैं काम, 2016 से नहीं हुआ एरियर का भुगतान। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की दुमका जिला इकाई ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना, मांग पूरा नहीं होने पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी। जमशेदपुर में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया धरना, 8 फरवरी को झारखंड विधानसभा का घेराव करने की तैयारी। सिमडेगा के डीसी ऑफिस के सामने होमगार्ड के जवानों ने दिया धरना, मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। आज से झारखंड में खुले 8वीं से 11वीं तक के क्लास, निजी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा की वजह से 5 अप्रैल से शुरू होगी कक्षाएं, कॉलेज कोचिंग के साथ पार्कों में भी लौट रही है रौनक। दुमका में आज से खुल गए सरकारी स्कूल, कोरोना नियमों का होगा पालन, स्कूल खुलने से छात्रों में उत्साह। देवघर में आज से खुल गए स्कूल, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा शुरू, पहले दिन छात्रों में दिखा उत्साह। पलामू में 11 महीने बाद सरकारी स्कूल के बच्चे क्लास करने पहुंचे, बच्चों में दिखा काफी ज्यादा उत्साह। गढ़वा में जर्जर पुल से बढ़ी मुश्किलें, जाम से रुकी शहर की रफ्तार, पुल पर कभी भी हो सकता है अनहोनी। दुमका में 10 साल में नहीं बनी कैराजोरी सड़क, कई बार बंद हो चुका है निर्माण, गुणवत्ता नियमों का नहीं हो रहा पालन। पलामू के हैदरनगर पंसा मुख्य मार्ग अवैध तरीके से बालू और पत्थर ढुलाई से हुआ जर्जर, हमेशा हादसे की आशंका। हजारीबाग में खुल गए सिनेमा हॉल, सरकारी आदेश के बाद खुले हॉल, कम संख्या में पहुंचे दर्शक। रांची में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने लिया वैक्सीन, कई अधिकारियों को लगाया गया टीका। रांची में एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड, पैसे लेकर मवेशी लदी गाड़ी को छोड़ने का आरोप। चतरा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध डोडा लदा ट्रक जब्त, 1000 किलो डोडा बरामद। गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन में कार्यरत मजदूर मनीष की करंट लगने से मौत, परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। हजारीबाग में 3 अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, परिजनों में पसरा मातम।
गोड्डा में जंगल में महिला की हत्या मामले का खुलासा। 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। दुष्कर्मी असफल रहने के बाद महिला की हत्या। धनबाद के कनकनी हनुमान बाजार में मकान में आग लगने से 85 साल की महिला की मौत। मकान का सारा सामान जलकर खाक। यूपी का युवक भटकते हुए पहुंचा पाकुड़ के महेशपुर। विक्रम आदिवासी नाम बता रहा है युवक। पुलिस परिवार तक पहुंचने की कर रही कोशिश। कोडरमा में बेटों से कम नहीं बेटियां। बेटियों ने दी पिता को मुखाग्नि। हार्ट अटैक के बाद हुआ था निधन। देवघर के सेंट्रल गार्डन में ईस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 105 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। हजारीबाग की 4 बेटियों ने बढ़ाया मान। खूंटी में 2 दिवसीय पावर लिफ्टर प्रतियोगिता में गोल्ड सिल्वर मेडल पर जमाया कब्जा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।